नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, वीडियो होने वाली है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है ना कि कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई है। लगभग 4 साल हो गए हैं और वैकेंसी नहीं आई है, तो जितने भी लोग हैं ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कैसे करनी है, ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो यहां पर हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि जो है रेगुलर अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे आपकी तैयारी रेगुलर हो जाए। क्योंकि मेरे पास तमाम मैसेज आए, कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा कि पढ़ने बैठते हैं अब याद ही नहीं होता है, क्योंकि 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, अब तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आप जो है पढ़ेंगे भी, याद भी होगा और आपके मन में संतुष्टि भी होगी। और एक चीज मैं बता दूं, 2023 जो है आपके लिए बहुत सारे अवसर लेकर आने वाला है। अगर अब की बार आप चूक गए तो ये आप मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको इतने अवसर तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तैयारी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि लोग इतना सब कुछ लेके बैठ जाते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप काम करें कि आपको सारी चीजें समझने में एकदम आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि क्या ये चीजें आपके पास हैं। क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए सिलेबस। उसके बाद एक टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। टाइम टेबल जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं क्या करता था, एक ऐसा टाइम टेबल बनाता था कि सुबह उठा फिर सोने तक एक एक मिनट में जोड़ के रख लेता था, हिसाब करता था कि एक भी मिनट कहीं जाने ना पाए। लेकिन होता क्या है कि वो टाइम टेबल नहीं रह जाता है, वो एक ऐसी चीज हो जाती है ना कि फिर आप उसके हिसाब से पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि दिमाग होता है, मशीन नहीं है, दिमाग थकता है, तो आपको उसे भी आराम देने की जरूरत होती है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद एक जरूरी चीज होती है नोट्स। अब बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएंगे और क्यों जरूरी होता है नोट्स। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज है जो आप लोग नहीं कर पाते हैं वो है रिवीजन। 4 सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी आज तैयारी नहीं हो पाई है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, यही एक रीजन है। और रिवीजन क्यों नहीं किया इसका भी रीजन है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए। अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होते, पोथा नहीं, पोथा की बात मैं नहीं करता कि आप किताब उठा लेते हैं, परिभाषा लाइन टू लाइन 10 लाइन की परिभाषा आपने लिख दी, क्या फायदा निकलेगा। दोबारा आपको अगर वही किताब, आपका वही नोट्स पढ़ना है तो आप सीधे किताब उठा के पढ़िए। क्यों नोट्स बना रहे हैं? नोट्स का मतलब होता है कि एकदम मतलब ऐसा रहे कि आप एक शब्द, गागर में सागर आपने पढ़ा है ना, तो गागर में सागर होना चाहिए आपका नोट्स। तो आइए देखते हैं यहां पर कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस पर अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या होना चाहिए, आप जहां भी पढ़ते हो वहां पर आपके सामने एक सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। बिल्कुल श्योर है कि आपको यह काम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस देखना है, उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जब आपको यह पता होगा कि आपको बाल विकास में सबसे पहले आपको बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बाल विकास पहला टॉपिक, उसके बाद आपको पढ़ना है इसकी अवस्थाएं आपको पढ़नी है ना। बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी है, प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं। जब ये आपको पता होगा तभी तो आप बाल विकास का अर्थ पढ़ लिया आपने, क्षेत्र पढ़ लिया, तभी तो अवस्थाओं पे आएंगे आप। जब आपको यही नहीं पता है कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तो आपके मन में आलस से तुरंत चढ़ जाएगा। आप उठाएंगे तो आपके नहीं समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहला काम टॉपिक वाइज सिलेबस, एक ब्रीफ सिलेबस जो आपको मिला है वो आप चिपका लीजिए। उसके बाद एक एक टॉपिक आप लिखिए कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज सिलेबस तो सबके पास है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। बात आई कि सर टॉपिक वाइज हम पाए कहां से, क्योंकि टॉपिक वाइज हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हम पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूं, आप यहां से प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, कहां जाइएगा? आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एक टॉपिक वाइज सिलेबस के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट को खोल लीजिए
मैं हर एक सब्जेक्ट का वहां पर टॉपिक वाइज एनालिसिस करा के दे रहा हूं, आप उसको देखिए, उसको नोट करिए कॉपी पे। मैं पीडीएफ भी डाल देता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पीडीएफ का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है जैसे आप कई जगहों से पीडीएफ लेते हैं, रख लेते हैं स्टॉक बना के, कोई मतलब नहीं है। कॉपी पेन उठाइए, नोट करना शुरू करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का आपके पास एक टॉपिक वाइज सिलेबस होना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। दूसरी चीज आपकी क्या होती है, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एक टाइम टेबल की, ठीक है। अगर आपके पास अब सिलेबस जब आ गया है तो टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। टाइम टेबल आप कैसे बनाएं, सबसे बड़ी चीज होती है, मैं इस पे एक ब्रीफ जो है एक सेशन ले लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें मिल जाए, ठीक है। टाइम टेबल देखिए, मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी कि टाइम टेबल कैसे कैसे मैं पढ़ता था, तो वो शेड्यूल तब होता है जब आपका एग्जाम आपके नजदीक हो, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, आप मेहनत करते हैं, कोई भी काम करते हो, तो आप पहले एक रेगुलर वे में चलते हैं, उसके बाद जब आपकी परीक्षा नजदीक आती है तो आप क्या करते हैं, वही टाइम आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि 12 महीने आप उतना नहीं पढ़ सकते, है ना। तो एक सीमित वे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैसे करना है ये समझिए। जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे आपने ये सोच लिया कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैं डेली 5 के 5 पढ़ूंगा, 2-2 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, होगा क्या, एक दिन आप पढ़ लेंगे, दूसरे दिन दिमाग आपका एक सब्जेक्ट छोड़ेगा, तीसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट छोड़ेगा। जब आप 2-3 दिन सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो उसके बाद आप उसको उठाएंगे ही नहीं, आप खुद ही डरेंगे कि अब इसको कैसे उठाएं, पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद क्या समस्या आती है कि आपका, जैसे आपने टारगेट बनाया, आज आप इसको 2 घंटे पढ़ेंगे, इसको 2 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन आपने पढ़ लिया, दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाए, दिमाग में टेंशन भर जाएगी कि यार नहीं पढ़ पाए, आप क्या करें। तो आपको ये काम नहीं करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं। टाइम टेबल आप सब्जेक्ट के हिसाब से बना लीजिए कि आप 5 सब्जेक्ट है, 4 आप रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं, पूरे टाइम फ्री है, तो उसको बना लीजिए कि 4 रेगुलर पढ़ेंगे, बाकी आप एक को अल्टरनेट कर लीजिए। जो आपको लगता है कि आपका तैयार, आपको केवल देखना, अल्टरनेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप जैसे आज इस सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये सोच लीजिए कि आज हमको ये वाला टॉपिक, क्योंकि आपने टॉपिक वाइज सिलेबस बना रखा है, एक टॉपिक आपने लिया कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मान लीजिए 1 घंटा उसमें लग गया, कोई बात नहीं, 1 घंटा आपने इसको पढ़ लिया, आपके मन में संतुष्टि आएगी। पहले छोटा टारगेट सेट करिए, टाइम टेबल में छोटा टारगेट रखिए कि एक टॉपिक हम रखेंगे। टॉपिक बड़ा है तो 2 दिन में पढ़िए, छोटा है तो 1 दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, पढ़ना सबको पता है, पढ़ लेता हर कोई, याद नहीं कर पाता है ना। आपने जो भी पढ़ा, अगर वो आपको याद होता तो आज 4 साल बाद आपको फिर से वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो करना क्या है, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है, अब आज ही आपको ये सोच लेना है कि नेक्स्ट डे जब मैं ये वाला सब्जेक्ट उठाऊंगा तो कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये भी आज ही आपको डिसाइड करना रहेगा। आपने ये पढ़ा, अब आपने कहा कि अगले दिन हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जब अगले दिन आप किताब खोलेंगे ना, तो आपके सामने एक ही चीज दिखेगी कि हाँ ये वाला टॉपिक पढ़ना है। नहीं तो सोचने में 4 घंटे निकल जाते हैं कि अब कौन सा टॉपिक उठाएं। तो आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, आगे ये वाला मैं पढ़ूंगा, ताकि आपकी ये समस्या ना रह जाए कि अगले दिन आप उठाइए तो समझ ही ना पाइए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये अपनी तैयारी करनी है, टाइम टेबल बनाना है। छोटा टारगेट रखेंगे तो कवर कर ले जाएंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, आगे आराम से बढ़ते जाएंगे। दूसरा तरीका हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा टाइम टेबल के बाद जो आपकी सबसे जरूरी चीज है, नोट्स। ठीक है, बात आती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स तो बना ही नहीं पाते हैं, है ना। तो आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि आप फिर से प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहां पर मैंने एक बाल विकास या शिक्षण कौशल, ठीक है, जो आपका शिक्षण कौशल के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जाकर के देखें। वहां पर मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है। वहां आप जब इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स कैसे बनाना है। और एक करंट अफेयर का मैंने बनाया हुआ है कि करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाएं, उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाना है। आप नोट्स में क्या करते हैं, पूरी परिभाषा आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे आपको लिखना है कि वाटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने लिखा वाटसन, ठीक है, वाटसन लिख के आपने लिखा कि इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा किसके आधार पर, व्यवहार, तो आपने लिख दिया व्यवहार। अब आपके माइंड में एक ही वर्ड घूमेगा, जब भी वाटसन आएंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा व्यवहार वाला, जो भी काम किया वाटसन ने कर दिया है, काम हो जाएगा आपका।
कोई टेंशन नहीं। आप जब भी लिखिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के लिखना शुरू करिए, डायग्राम बनाइए, जो मेन पॉइंट है उसको लिखिए। ऐसा नोट्स बनाइए ना, क्रिस्पी नोट्स होना चाहिए कि आप जब इसको खोलें तो पढ़ने का मन करे। ठीक है, इस तरीके का आपका नोट्स होना चाहिए। एक ही पेज पे इतना आप उसको अच्छे से रख लीजिए ताकि जब आप इसको खोलिए तो एक बार में 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब इसीलिए मैंने कहा कि नोट्स इसलिए जरूरी होता है ताकि आप इसका रिवीजन भी कर सकें। किताब रोज रोज आप खोल के नहीं देख पाएंगे, जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका मन भी उसमें लगता रहेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, इन्हीं नोट्स का आप रिवीजन करिए। रिवीजन का क्या तरीका होता है? तो रिवीजन का जो आपका तरीका होता है, इसको हम लोग कई तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। पहला है कि आपको अपना नोट्स जो है बराबर रीड करते रहना है। जो आज आपने पढ़ा, कल जब आप उसको उठाइए तो पहले आज वाला दोहरा लीजिए, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काम आपका हो जाएगा। एक हफ्ता बीते तो संडे को आप एक टाइम रख लीजिए कि जितना मैंने सप्ताह में पढ़ा मैं उसको रिवाइज करूंगा। एक समय जब ऐसा आपके साथ आ जाए कि आपको ये पता चल जाए कि अब ये वाला पेज पलटेंगे तो ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है। आप आंख बंद करिए, अगर आपके सामने वो टॉपिक के सारी लाइनें आपके सामने चलने लगे बिना देखे, तब समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है। नहीं तो पढ़ने को तो सबको ही पढ़ रहे हैं, नौकरी सबको नहीं मिलनी है। ठीक है, सीट्स आएंगी 50,000 60,000 और नौकरी वाले कितने इंतजार कर रहे हैं? 15 लाख। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत कम है, फाइट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अभी लापरवाही करेंगे तो जीवन भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लेंगे तो जीवन भर आप आनंद से रहेंगे। तो ये आपको काम करना है। ठीक है, पहला रिवीजन नोट्स के हिसाब से। दूसरा क्या होता है, पहले जब आपने पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन सीरीज करिए। क्वेश्चन सीरीज कैसे करेंगे? जो भी आप कहीं भी कुछ भी पाइए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब यहां पर डिमोटिवेशन आता है। कैसे आता है? अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप मोटिवेट होते हैं कि हमने अच्छा किया है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। मत होइए डिमोटिवेट। नोट्स आपका जहां है, जो क्वेश्चन गलत हुआ यहां नोट कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगली बार ये क्वेश्चन जब आएगा तो गलत नहीं होगा ना। दुनिया में हर कोई हर चीज नहीं जानता है। जो आपकी जरूरत की चीज है आपको वो जाननी है। अगर आप उतना जानते हैं तो आपके लिए सारी चीजें अच्छी हैं। समझ गए आप? तो इस तरीके से आप रिवीजन करिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, फिर से मैं कहूंगा कि अनुमान लगा सकते हैं। पिछले 4 सालों से हर कोई अनुमान ही लगा रहा है और आज भी यही किया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी जिसको देनी है किसी को नहीं पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। जैसे यूपी टेट की बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है, तो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो फरवरी लास्ट तक है। इसका एग्जाम जो होना है वो अप्रैल में आप मान सकते हैं या इसके आगे। अप्रैल से पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगी यूपी टेट की, पहली चीज। ठीक है, अब आप इसी हिसाब से अपना जो है टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट ऐसा सेट करिएगा कि जो आप पूरा कर पाए, इस तरीके से करिए। अब सुपर टेट की बात करें तो यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट होगा। जितने लोग देखिए वीडियो पूरी नहीं देखते आप लोग, बाद में वही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जिसका आंसर मैंने लास्ट में दिया होता है। तो आप ये काम नहीं करना है। वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले यूपी टेट होगा फिर सुपर टेट होगा। इससे सबसे पहले एक चीज होनी है, अगर वो नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होगा। सुपर टेट आपका कब? तो आप अभी अंदाजा लगाइए कि ईयर के लास्ट तक, लास्ट में आपके कई महीने, अक्टूबर आपका आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर आ जाएगा। इस महीनों में किसी भी महीने में आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखेंगे कि नहीं होगी परीक्षा। भाई आप मत पढ़िए, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। ठीक है, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है आपको। मैं बस ये चाहता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो ताकि आप भी अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इससे पहले कौन सी चीज अभी फंसी हुई है, तो आपको पता है कि जो बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा है, इसका फैसला हो सकता है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वहां पर आपको मिल जाए देखने को। जैसे ही ये मिलेगा उसके बाद सारे काम आपके होने लगेंगे। शिक्षा आयोग की जहां तक बात है तो शिक्षा आयोग का गठन अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है कि गठन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें भी समय लगेगा। अंदाजा तो यही लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो महारथी हैं, लगा रहे थे अंदाजा कि जनवरी के लास्ट में हो जाएगा, फरवरी के पहले वीक में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा।
लेकिन अभी कोई गठन की सूचना नहीं आई है कि गठित हो गया कि नहीं हो गया। 17-18 सदस्य उसमें गठित करने हैं तो इतना आसान तो होगा नहीं, वो भी आप भी समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बीएड बीटीसी का मामला निपटेगा, गठन होगा, यूपीटेट का नोटिफिकेशन, उसके बाद आपका सुपरटेट, तो आप समय का अंदाजा लगा सकते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, फोकस होके पढ़िए, दबा के पढ़िए एकदम, जैसे मैंने बताया। अगर वो तरीका आप अपनाते हैं तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं फील होगा। टॉपिक वाइज पढ़िए, तभी आपके दिमाग में एक आग लगेगी पढ़ने की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। आगे से ये चीज आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास भी अभी संभवतः जो है जैसे तैयारी हो जाएगी पूरी उसकी, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।